तो पिछली चर्चा में हमने देखा कि कैसे गुलाम वंश के साथ दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई थी और बलबन के साथ वो दौर एक अहम पड़ाव पर पहुंचा था। लेकिन जैसा हम जानते हैं, इतिहास कभी एक जगह रुकता नहीं है। सही कहा। और 1290 के आसपास दिल्ली की सियासत ने, कह सकते हैं, एक नाटकीय मोड़ लिया और मंच पर एंट्री हुई खिलजी वंश की। तो आइए जानते हैं खिलजी वंश के बारे में। खिलजी सल्तनत सबसे ताकतवर, खौफनाक और तानाशाही सल्तनतों में से एक था, जिसे 1990 से लेकर 1320 तक भारत के कई राजा महाराजाओं को लूटकर पूरे देश में आतंक फैला रखा था। पर खिलजी सल्तनत दिल्ली की इकलौती ऐसी सल्तनत थी जिसने अपना परिचम बस दिल्ली के तख्त पर बैठे बैठे ही देश के दक्षिणी भागों से लेकर पश्चिम बंगाल तक लहराया था। गुलाम सल्तनत का खात्मा करके फिरोज खिलाजी ने अपना संतुलन शासन 1290 से 1296 तक चलाया। वो हमेशा से अपनी प्रजा के लिए एक होनहार और विनम्र सुल्तान रहे। पर वो तकरीबन 70 साल के थे और सही वक्त देखकर 1296 में उनके दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने उनको मारकर सुल्तान की गद्दी छीन ली। अब इतिहासकारों के अनुसार खिलजी सल्तनत का असल विकास अलाउद्दीन के आने पर ही हुआ। पर अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन सुल्तान कम और लुटेरा ज्यादा था, क्योंकि उसने अशोका सम्राट जैसा बड़ा राज्य स्थापित कर लिया था। पर उसके राज में गुजरात, रणथंभोर, चित्तौड़गढ़, देवागिरी, वारंगल, मदुरई जैसे राज्य को लूट रहा था। और इसी में उनके जनरल मलिक काफूर 1308 में वारंगल से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लूट कर ले आए, लूटपाट के साथ। खिलजी सल्तनत सब अपने 20 सालों के राज्य में अलाउद्दीन ने तकरीबन लाखों लोगों को जोर जबरदस्ती से इस्लाम कबूलवाया, और जो कबूल नहीं करते उन्हें बड़े ही बेरहमी से कबूल करवाता। उसने अपने राज्य में फ्री नीति यूज करके रोजमर्रा की चीजों का भाव कम करवाया, मार्केट को डेवलप किए, और सबसे महत्वपूर्ण, उसके मंगोल्स को भारत में आने से रोके रखा था। साथ ही उसने राजस्थान में अलाई फोर्ट और अलाई दरवाजा भी बनाया। इसे देखने आज भी कई टूरिस्ट आते रहते हैं। इन सब के साथ, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि अलाउद्दीन बाइसेक्सुअल था और उसे अपने जनरल मालिक से बेहद लगाव था, और उसके पास एक हरम था जिसमें तकरीबन 70,000 से भी ज्यादा मर्द, औरतें और बच्चे थे, जिसके साथ वो जब चाहे, जो चाहे, जहां चाहे सब कुछ कर सकता था। पर हर बुरे सपने की तरह अलाउद्दीन का भी खात्मा हो गया और उसका जाता है वो मारा गया। उसके ही जनरल मलिक काफूर ने उससे गद्दी हथियाने के चक्कर में। और दूसरी तरफ कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि इसे कोई छान ले, वो बीमारी हो गई थी जिसके कारण उसकी मौत हुई, और जनरल का कोई रोल नहीं था। उसकी मौत के बाद उसके 6 साल के बेटे सिहाबुद्दीन उम्र को सुल्तान बनाया गया, और बहुत छोटा होने के कारण सारी सियासती ताकत मालिक काफूर के पास ही थी। पर अलाउद्दीन के बेटे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और मंत्रियों को यह मंजूर नहीं था, और इसीलिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और मालिक काफूर को मौत के घाट उतार डाला, और अपने छोटे भाई को हटाकर मुबारक शाह खुद सुल्तान बन गया। पर मुबारक शाह अपने पिताजी से एक कदम आगे निकला। उस सुल्तान बनते ही पूरे समय दारू पी के या नशे में ही होता, और पूरे समय लड़कियों की तरह तैयार होकर या तो पूरी तरीके से नंगे होकर ही महल में घूमा करता। और ये सब देखकर सबको ये समझ आ गया था, ये सुल्तान बनने के कोई लायक नहीं है। और फिर 1320 वो अपने जनरल खुशाल खान के हाथों मारा गया। पर मुबारक शाह ने अपने राज्य में कुछ बदलाव किए थे। उसने खांसी मलिक को पंजाब का जो जगीरदार बनाया था, जिसने आगे चलकर खुशाल खान का कत्ल कर डाला, और खिलजी सल्तनत का नामो निशान मिटाकर वो तुलुक सल्तनत का पहला शासक बन गया।